तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नाना से, जो कि पूरा एकदम गुस्साई हुई रहती है क्योंकि उसके डैड ने उसकी बात जो नहीं मानी है। एंड वो अपने रूम में अपना सामान इधर उधर फेंक रही होती है। देन उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे काफ़ी समझाती है कि देखो तुम्हारे डैड ने जो भी किया है ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। बट नाना कहाँ किसी का सुनती है, एंड वो तो अपनी मॉम से भी काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करती है। तो बेचारी उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। एंड नाना मन ही मन कहती है कि अगर आप हैप्पी की हेल्प नहीं करोगे ना तो मैं करूंगी। देन नेक्स्ट डे ही ग्रुप में सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही होती है। तो हैप्पी सभी को बताता है कि उसने ना ईएमटी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। अब ये सुनकर सभी शेयर होल्डर्स तो हैप्पी के अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और अब हम ईएमटी के अगेंस्ट फाइट कैसे करने वाले हैं। तो इस पर हैप्पी उन्हें कहता है कि हम सभी मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट सभी शेयर होल्डर्स हैप्पी को 1 मंथ का टाइम देते हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन उनका ये सजेशन डायरेक्टर सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और वही मिस्टर ए तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि नाना के डैड ने ही ग्रुप के सारे शेयर्स जो सेल कर दिए हैं। अब इससे ही ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि अब उन्हें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। देन डायरेक्टर सन मिस्टर ए को कॉल करके आज की मीटिंग के बारे में बताते हैं कि सभी ने हैप्पी को 1 मंथ की टाइमिंग दी है। तो मिस्टर ए उसे कहते कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि सब कुछ जल्दी से सॉर्ट करो, तो फिर ये कैसे हो गया। एंड वो गुस्से में कॉल को कट कर देते हैं। तो इस पर फंक्शन मिस्टर ए को एक फालतू सा आइडिया देता है एंड उन्हें कहता है कि हम ना ही ग्रुप के बारे में पब्लिश करवा देते हैं कि वो बैंकरप्ट हो गई है। इससे ही ग्रुप की मार्केटिंग प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस पर मिस्टर ए भी अग्री हो जाते हैं। बट मिली उन्हें कहती है कि डैड आई डोंट थिंक सो कि हम ही ग्रुप को एक्वायर करने के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। तो इस पर मिस्टर ए उसे याद दिलाते हैं कि मिस्टर ई ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या किया था, क्या तुम भूल गई। देन इस पर मिली उन्हें कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली और इसी वजह से ही तो मैं भी वो सेम मिस्टेक नहीं करना चाहती जो मिस्टर ही ने की थी। और हमें ना ऑनेस्ट तरीके से ही ग्रुप को एक्वायर करना है, ऐसी ट्रिक यूज़ करके नहीं। देन वो वहाँ से चली जाती है। तो फंक्शन जल्दी से उसके पीछे जाता है एंड उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, इसीलिए वो आइडिया दिया था, मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहता था। तो इस पर मिली उसे कहती है कि आई एम वार्निंग यू, ऐसे स्टूपिड सजेशन ना मेरे डैड को दोबारा मत देना, ओके, अदरवाइज मैं ना तुम्हें फायर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगी। एंड वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। देन वो अपने डैड के बारे में एंड हैप्पी के बारे में सोचने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि वो अब क्या करे। देन वो कहीं जाने लगती है तो फंक्शन उसके रूम में आकर उसे सॉरी बोलता है। तो इस पर मिली उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, जस्ट गेट आउट। एंड वो तो वहाँ से जाने से रहा। तो मिली उसे कहती कि ठीक है, तुम्हें नहीं जाना ना, तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तो फंक्शन उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो इस पर मिली उसे कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। एंड वो वहाँ से चली जाती है। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो इक्वा को कहता है कि हमारे पास बस 1 मंथ है, क्या हमारे पास कोई बेटर आइडिया है। तो इस पर इक्वा उसे कहता है कि आई थिंक कि ये क्वेश्चन ना तुम्हारे लिए है और ये सारी प्रॉब्लम्स ना तुम्हारी वजह से ही शुरू हुई है, तो अब तुम्हें ही इसे सॉल्व करना होगा। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। देन इक्वा उसे क्वेश्चन करता है कि सीरियसली। एंड वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम में चेयरमैन बनने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हैप्पी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे और डैड की वजह से चेयरमैन बना। देन इक्वा उसे कहता है कि मुझे ना कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें इमरजेंसी फंडिंग यूज़ करने का अलाउ नहीं किया था ना, राइट। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज हमारी सिचुएशन बेटर होती एंड एक दिन हम ही ग्रुप को खो देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो अब तुम ना डैड के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। और वो वहाँ से जाने लगता है। बट तभी नाना भी हैप्पी को मिलने ऑफिस आती है। तो इक्वा उसे टोंट करते हुए कहता है कि तुम ना अपने डैड को बोल देना कि अगर ही ग्रुप शट डाउन हुआ ना तो मैं भी लॉन्ग टर्म ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जैसा कि तुम्हारे डैड ने हमारे साथ किया है। और वो वहाँ से चला जाता है। देन हैप्पी नाना को क्वेश्चन करता है कि ये सब तुम्हारे डैड ने क्या किया। हाँ, तो बेचारी नाना अपने डैड की तरफ से हैप्पी को सॉरी बोलती है एंड उसे कहती है कि आई एम रियली सॉरी कि मेरे डैड ने ही ग्रुप के सारे शेयर्स सेल कर दिए, बट मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। और अगर मेरे डैड तुम्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, बट मैं तुम्हें हेल्प ज़रूर करूँगी। तो इस पर हैप्पी उसे थैंक्स बोलता है और उसे कहता है कि अब मुझे ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। देन हम मिली को देखते हैं जो हैप्पी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और वही फंक्शन तो मिली को फॉलो कर ही रहा होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वा को जो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या किसी बैंक ने हमारा लोन पास किया। देन वो उसे बताता है कि अभी तक तो किसी ने भी नहीं। तो इस पर इक्वा अपने सभी फ्रेंड्स एंड बिजनेस पार्टनर्स को कॉल करके हेल्प के लिए बोलता है, बट सभी कोई ना कोई रीजन बोलकर मना कर ही देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ही को देखते हैं जो अपने स्टडी रूम में मिली के डैड एंड अपनी पिक्चर्स को देख रहे होते हैं। एंड दोनों की पिक्चर्स को देख के लगता है कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एंड कुछ लेटर्स भी होती हैं जो कि मे बी उन्होंने ही लिखे होंगे। देन वो उन्हें देखने के बाद वापस अपने लॉकर में रखने लगते हैं। तो उन्हें रियलाइज होता है कि लॉकर में कुछ फाइल्स मिसिंग है। तो वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। बट तभी क्विंग क्विंग उनके लिए पानी लेके आती है।
तो मिस्टर ही तो उस पर गुस्सा आ जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई, यहाँ गेट आउट। तो बेचारी कुंग उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं मिस्टर ही अपने उस सीक्रेट कैमरे को निकालते हैं जो कि उन्होंने लॉकर में लगा के रखा होता है। देन वो उसकी फुटेज को चेक करते हैं जिसमें हैप्पी की मॉम उन डॉक्यूमेंट्स को चुरा रही होती है। तो अब तो हैप्पी की मॉम गई समझो। देन सीन शिफ्ट होता है मिली पर, जिसे हैप्पी मिलने आता है। तो भाई मिली तो पूरा एकदम ड्रेसअप होती है हैप्पी की धुलाई करने के लिए, एंड वो हैप्पी को भी अपने कपड़े चेंज करने को बोलती है। तो हैप्पी भी अपने कपड़े चेंज करके आता है और वहीं फंक्शन तो पहले ही इन दोनों पर नजर रखे होता है। देन मिली और हैप्पी की फाइट होती है स्टार्ट, और मिली तो हैप्पी को उठा उठा कर पटके जा रही होती है एंड उसकी जम के धुलाई करती है। और वहीं हैप्पी तो खुद को डिफेंड ही नहीं कर रहा होता। आई थिंक वो खुद ही चाहता था कि मिली उसकी धुलाई करे, और जब कुछ ज्यादा ही हो जाता है ना, देन हैप्पी खुद को डिफेंड करता है एंड वो मिली को पकड़ लेता है। तो मिली उसे कहती है कि मुझे छोड़ो। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, पहले तुम मुझे बोलो कि तुम मुझे प्यार करती हो। तो मिली उसे कहती कि मैंने तुम्हें बोला ना कि आई डोंट लव यू, और मैं ना सिर्फ पीटर से ही प्यार करती हूँ। तो हैप्पी उसे क्वेश्चन करता है कि तो फिर तुमने मुझे आज यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ। देन मिली उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ही ग्रुप से गिव अप कर दो, क्योंकि मिली हैप्पी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि इस सब के बीच हैप्पी आए। एंड इस पर हैप्पी उसे कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो। देन मिली उसे कहती कि ओके, तो तुम्हें भी ऐसे ही हारना होगा, और वो फिर से हैप्पी पर अटैक कर देती है। और वो उसे कहती है कि आई एम टेलिंग यू कि अगर तुम ही ग्रुप को फेल होते हुए नहीं देखना चाहते ना, तो एक्सेप्ट माई एडवाइस एंड आई गिव यू द बेनिफिट कि हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं? और वो मिली को क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो? तुम वो नहीं हो जिसे मैं प्यार करता हूँ, एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि मैं ही ग्रुप से गिव अप नहीं करूंगा, और अब से मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तो सी यू फॉर द बिजनेस। तो ये सुनने के बाद मिली भी कहती है कि ओके, एंड वो वहाँ से जाने लगती है, और बेचारा हैप्पी ऐसे ही रह जाता है। देन हम देखते हैं मिस्टर ही को जो कि ऑफिस जा रहे होते हैं। तो क्विंग उन्हें रोकती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं इक्वा को कॉल कर देती हूँ, देन वो आपको ले जाएगा। तो मिस्टर ही तो पूरा उसी पर भड़क जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, तुम्हारी शादी अभी तक इक्वा से हुई नहीं है, एंड ना ही मैं कभी अलाउ करूंगा। इवन मेरे मरने के बाद भी तुम उससे कभी शादी नहीं कर पाओगी, एंड अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो, ओके। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं, और ये सब सुनकर बेचारी क्विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो रोने लगती है। और वही मिली अपनी कार में बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही होती है। देन वो यान को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। तो यान हैप्पी को कॉल करके बोलती है कि तुम दोनों साथ में आओगे क्या? देन इस पर हैप्पी उसे कहता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है एंड मैं ना उसका नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता, और कॉल को कट कर देता है। तो यान तो पूरा एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड वो खुद से ही कहती है कि अरे ये तो फंगा और मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ब्रेकअप करने में। एंड सीन शिफ्ट होता है हैप्पी की मॉम पर, जो कि सेक्रेटरी चाक को मिलती हैं। तो सेक्रेटरी चाक उन्हें कहते हैं कि क्या आप चेयरमैन को फोर्स नहीं कर सकती कि वो नंबर 5 के लैंड को बेच दे, एंड अगर वो मान जाते हैं ना तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो इस पर हैप्पी की मॉम मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो हैप्पी का है एंड मैं ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और अगर EMT ही ग्रुप को एक्वायर कर भी लेती है तो हैप्पी के शेयर से ना हमें प्रॉफिट देने के लिए। तो इस पर सेक्रेटरी चाक उन्हें कहते हैं कि क्या आप ही ग्रुप से गिव अप करना चाहती हैं? तो आपने जो मुझे शेयर्स देने का प्रॉमिस किया है ना, वो आप मुझे अभी पूरा कीजिए, इससे पहले कि ही ग्रुप एक्वायर हो जाए, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो हैप्पी की मॉम उन्हें कहती है कि डोंट वरी, तुम मुझ पर भरोसा रखो, और इससे पहले कि सेक्रेटरी चाह उन्हें कुछ और कहे वो वहाँ से निकल लेती हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं नाना को, जो अपने डैड से नाराज होने की वजह से घर छोड़ के जा रही होती है। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम अपना सामान लेके कहाँ जा रही हो? तो नाना उन्हें कहती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, एंड वो अपने डैड को लास्ट बार पूछती है कि क्या आप हैप्पी की हेल्प करोगे या नहीं। तो उसके डैड तो मना कर देते हैं। तो नाना फिर से जाने लगती है। देन उसकी मॉम उसे रोकती है, लेकिन वो तो उल्टा उन्हीं पर पूरा गुस्सा आ जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। वहीं हैप्पी की मॉम जैसे ही घर आती है, देन वो क्विंग से मिस्टरी के बारे में पूछती है। तो क्विंग उन्हें बताती है कि वो घर पे नहीं है, एंड वो उन्हें सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैंने उन्हें रोकने का बहुत ट्राई किया था, बट वो चले गए। अब हैप्पी की मॉम तो एकदम टेंशन में आ जाती है कि कहीं वो ऑफिस तो नहीं चले गए, और अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या होगा। देन वो तो पूरा क्विंग पर ही गुस्साने लगती है, बट तभी इक्वा भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो उन्हें कहता है कि आप क्विंग से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो हैप्पी की मॉम उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। देन इक्वा मिस्टरी को कॉल करता है, लेकिन उनका कॉल ही नहीं लगता। देन वो कंपनी में कॉल करता है एंड जैसे ही मिस्टरी ऑफिस आते हैं तो वो इन्फॉर्म करने का बोलता है। देन हैप्पी की मॉम उसे जल्दी से कॉल करती है एंड घर आने का बोलती है। वही मिस्टरी तो कंपनी पहुंच जाते हैं एंड उन्हें सारे कांड के बारे में पता चल जाता है कि सभी लोग अभी तक उनसे झूठ बोलते आ रहे थे, एंड वो तो डायरेक्टर को पर पूरा गुस्सा आ जाते हैं कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, हाँ कि सब कुछ ठीक है, ही ग्रुप इतने सारे क्राइसिस से गुजर रहा है।
तो इस पर डायरेक्टर गो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर इक्वा ने मुझे मना किया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊं। तो मिस्टर ई उन्हें कहते हैं कि मैंने आप पर ट्रस्ट किया था और आपने भी मुझसे झूठ बोला। एंड मिस्टर ई की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, तो डायरेक्टर गो उन्हें हॉस्पिटल चलने को बोलते हैं, पर मिस्टर ई मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं इक्वा को उसका सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि मिस्टर ई अभी ऑफिस आए थे एंड अब वो वापस घर आ रहे हैं। और जब इक्वा ये बात हैप्पी की मॉम को बताता है तो उन्हें तो बहुत ही बड़ा वाला शॉक लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से तो हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं नाना को, जो अपना घर छोड़ के होटल आ जाती है और सोचती है कि वो हैप्पी की हेल्प कैसे कर सकती है। देन वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है कि मैं ना अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती हूँ, मुझे याद है कि तुम्हारा एक फ्रेंड इसमें इंटरेस्टेड था, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मुझे ना अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो उसकी फ्रेंड भी ओके बोल देती है। और हम मिली को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है एंड वो तो बस ड्रिंक किए जा रही होती है। बट तभी यान भी वहाँ पर आ जाती है और वो मिली को क्वेश्चन करती है कि तुम अभी इतने टाइम पर ड्रिंक क्यों कर रहे हो, हाँ व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हारी और हैप्पी की फाइट हुई है। तो इस पर मिली उसे हंसते हुए कहती है कि हम दोनों ने ना अब सीरियसली ब्रेकअप कर लिया है। तो यान उसे पूछती है कि क्यों। देन इस पर मिली उसे कहती है कि बिकॉज हमारी फैमिलीज ने ना हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। तो इस पर यान उसे कहती है कि डोंट बी सिली, हाँ यू आर सो फनी, क्योंकि उसे तो मिली पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता। और वही फंक्शन भी मिली को फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच ही जाता है। देन मिली यान को कहती है कि प्लीज़ तुम ना मुझ पे एक फेवर करो कि तुम हैप्पी को कन्विंस करो कि वही ग्रुप से गिव अप कर ले ताकि ईएमटी उसे मर्ज कर पाए। तो इस पर यान तो एकदम शॉक होकर उसे पूछती है कि क्या तुम ये ग्रुप को एक्वायर करना चाहती हो, बट हैप्पी ये नहीं चाहता और ये रीज़न है तुम दोनों की ब्रेकअप करने का, आई एम राइट। एंड वो मिली को सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और तुमने जो भी हैप्पी के साथ किया है ना, इससे वो बहुत ही ज़्यादा सैड होगा। देन वो मिली को एडवाइस देती है कि तुम इस सब में अपनी रिलेशनशिप को ना सेक्रीफाइस मत करो उस फंक्शन की तरह, और अगर एक बार तुम उसे खो दोगी ना तो वो दोबारा तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। एंड वहाँ से चली जाती है। देन वो फंगा को कॉल करती है, तो फंगा उसे कहता है कि मैं ना अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था क्योंकि मेरी मॉम का कॉल आया था एंड वो पूछ रही थी कि हम शादी कब करने वाले हैं। अब यान तो पहले से ही मिली और हैप्पी की वजह से टेंशन में होती है एंड उसका मूड तो पहले से ही खराब होता है। देन वो उसे कहती है कि अभी मेरा मूड नहीं है ये सब को डिस्कस करने का और मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि हैप्पी और मिली ने फिर से ब्रेकअप कर लिया है। पर फंगा तो अपना ही शादी शादी बोले जा रहा होता है, तो यान उसे कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, एंड वो कॉल को कट कर देती है। देन हम देखते हैं कि हैप्पी घर पहुंचता है और सेक्रेटरी चा भी। देन हैप्पी की मॉम उन्हें पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, तो सेक्रेटरी चा उन्हें कहती है कि मुझे ना मिस्टर ही ने यहाँ पे बुलाया है। देन वो सेक्रेटरी चा को अकेले में बात करने के लिए ले जाने लगती हैं, बट तभी मिस्टर ही भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हैप्पी की मॉम जल्दी से कहती है कि अरे कहीं नहीं, हम तो ना बस आपका वेलकम कर रहे थे। देन मिस्टर ही सेक्रेटरी चा को अपने स्टडी रूम में आने का बोलते हैं और वो सेक्रेटरी चा को पूछते हैं कि तुम्हें मेरी वाइफ ने क्या ऑफर किया था ये काम करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें तो सारे कांड के बारे में पता चल ही गया है। तो सेक्रेटरी चा उन्हें कहते हैं कि आपका मतलब क्या है। देन इस पर मिस्टर ही उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने सभी शेयर होल्डर्स को कन्विंस कैसे किया कि हैप्पी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाना है। हाँ, तो इस पर सेक्रेटरी चा उन्हें कहते हैं कि ये सब मैंने नहीं किया है, मिस्टर लू ने किया है एंड वही सीक्रेटली मिस्टर हैप्पी को हेल्प कर रहे थे। देन मिस्टर ही उसे कहते हैं कि मैंने ना पहले ही सारा कुछ पता कर लिया है कि तुमने 26 शेयर होल्डर्स को कन्विंस करके इक्वा को उसकी पोजीशन से हटा दिया और हैप्पी को अपॉइंट कर दिया, हाँ राइट। तो इस पर सेक्रेटरी चा खुद को बचाने लगते हैं एंड वो कहते हैं कि नहीं ये सारा कुछ मैंने नहीं किया है। देन मिस्टर ही सेक्रेटरी चा से उनका फोन लेते हैं एंड वो डायरेक्टर लू को कॉल करते हैं और उन्हें थैंक्स बोलते हैं हैप्पी की हेल्प करने के लिए। तो डायरेक्टर लू उन्हें खुद ही बता देते हैं कि एक्चुअली मैं ना सेक्रेटरी चा और मिसेस ही ने उन्हें हेल्प करने की रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने बस उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, आपको थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन मिस्टर ही सेक्रेटरी चा को कहते हैं कि क्या मैं और सभी शेयर होल्डर्स को कॉल करके पूछूं कि तुमने उन्हें कैसे हेल्प करने के लिए कन्विंस किया था। और वहीं हॉल में सभी लोग एकदम टेंशन में बैठे होते हैं कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, और वैसे भी मिस्टर ही को सारा कुछ पता तो चल ही गया है। देन सेक्रेटरी चा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने मिस्टर लू को हेल्प करने का बोला था। तो मिस्टर ही उन्हें कहते हैं कि आपको पता था ना कि इमरजेंसी फंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड आपने उन्हें वेस्ट कर दिया हैप्पी के नाम पर शेयर खरीद कर। हाँ, एंड वो उन्हें चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, आई ट्रस्ट यू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। वही हैप्पी की मॉम से तो रहा ही नहीं जा रहा होता एंड वो स्टडी रूम के डोर के पास आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं और वही मिस्टर ही तो लगे होते हैं सेक्रेटरी चा की क्लास लेने में एंड वो उन्हें जॉब से निकाल देते हैं। तो सेक्रेटरी चा जल्दी से कहते हैं कि नहीं ये सारा कुछ ना मैंने मिसेस ही के कहने पर ही किया है, उन्होंने मुझे बोला था ये सब कुछ करने के लिए। बट तभी हैप्पी की मॉम जल्दी से अंदर आ जाती है एंड वो कहती है कि सेक्रेटरी चा आप ये क्या नॉनसेंस बातें बोले जा रहे हो, हाँ मैंने आपको कब कुछ करने को बोला। और दोनों की आवाज़ सुनकर हैप्पी, इक्वा एंड क्विंग क्विंग भी स्टडी रूम में आ जाते हैं। तो सेक्रेटरी चा उन्हें कहते हैं कि मिसेस ही आपको तो मुझे सेव करना चाहिए बट आप तो उल्टा मुझे ही फंसा रही हो। तो इस पर हैप्पी
की मॉम उन्हें वहां से जाने का बोलती है ताकि उनकी पोल ना खुले। तो सेक्रेटरी चाओ ने कहते हैं कि नहीं, अगर मैं यहाँ से गया ना तो पूरा ब्लेम मुझ पर ही आएगा। तो इस पर मिस्टर ही उन्हें पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, टेल मी। और ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब क्या सेक्रेटरी चा खुद को इनोसेंट प्रूफ कर पाएंगे या फिर नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो तब तक के लिए सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।